पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा समझदारी से काम लिया करें और आचार्यों के भावों को समझ करके, जो आचार्यों ने कहा है उस अभिप्राय को समझ करके अपना एटीट्यूड बनाया करें। और अगर इस तरह से हम सोचेंगे, इसी तरह से एटीट्यूड बनाएंगे, तो हम समझेंगे कि आचार्य समंतभद्र महाराज का कहा हुआ जो सम्यक दर्शन का भाव है वो आपकी समझ में आ रहा है। अगर आप केवल पुण्य का भाव समझ करके और पुण्य की महिमा समझ करके मुंह बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको सम्यक दर्शन की महिमा अभी समझ में आई नहीं, आपका एटीट्यूड अभी सही हुआ नहीं। तो अपने एटीट्यूड को सही बनाने के लिए हमें सही ढंग से राइट नॉलेज की तरफ चलना चाहिए और इस तरह से जो आचार्यों की लिखी हुई वाणी है हमें उसी को पढ़ना चाहिए। जो अच्छे सम्यक दृष्टि लोग होंगे उनके लिए सम्यक्त्व के माध्यम से जो पुण्य अर्जित हुआ है उस पुण्य के फल से उन्हें प्राप्त होता है, लेकिन भाव सम्यक दर्शन का रहता है, वह पुण्य का फल होते हुए भी सम्यक दृष्टि का पुण्य माना जाता है। और सम्यक दृष्टि की कोई भी चीज मुंह बिदोरने वाली नहीं होती है, सम्यक दृष्टि की हर चीज अच्छी लगने वाली होती है, मुंह बनाने के लिए नहीं होती। इसलिए अगर सम्यक दृष्टि जीव के तरफ हम देखेंगे तो आपको उस पुण्य के भाव की भी प्रशंसा करने का भाव आएगा और इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस सम्यक दृष्टि जीव की हम हर एक परिणति देख रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं। गर्भ के समय पर देखा, जन्म के समय पर देखा, जब वे राजभोग करने के लिए तैयार हुए तो उस समय पर देखा। तो सम्यक दृष्टि जीव की हर एक परिणति देखते हुए अपनी दृष्टि को सम्यक बनाना, यही अपने लिए यह स्वाध्याय का अच्छा फल माना जाता है।